आज हम लोग पलटू साहब की एक वाणी पर विचार करने जा रहे हैं। आज से 600 साल पूर्व सद्गुरु कबीर साहब एक इस धराधाम पर आए और उन्होंने वेदों की एक लोकोपकारी विद्या योग पद्धति जो लुप्त होती जा रही थी उसका उन्होंने सरलीकरण करते हुए प्रचार प्रसार किया। सद्गुरु कबीर साहब के बाद जितने भी संत आए उन्होंने उस योग पद्धति को अपनाया, खुले दिल से उस पर उसका साधन किया, अपनाया और प्रचार प्रसार किया। उन्हीं संतों की एक श्रृंखला में पलटू साहब हैं जो सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांतों पर अक्षरशः अमल करते हैं। पलटू साहब के नाम से उनका अपना पंथ भी चलता है, पर उदारता पूर्वक पलटू साहब को मानने वाले सद्गुरु कबीर साहब को मानते हैं अपने आदि गुरु कहते हुए, और कबीर पंथी भी कबीर साहब को मानने वाले भी सभी संतों के प्रति समादर का भाव रखते हैं। पलटू साहब यहाँ पर कह रहे हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो नेहोरा। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आतुरी का तात्पर्य होता है शीघ्रता पूर्वक, शीघ्रता से भजन करो। कौन सा भजन? भजन भेद है न्यारा साधो, भजन भेद है न्यारा। कोई गावे कोई लिख बतावे, कहन सुनन से न्यारा। साधो भजन भेद है न्यारा। राम राम कहो हाली हाली, दुनिया से जाओगे खाली खाली। भजन जो साधन मिला संत मत में, मतलब सद्गुरु कबीर साहब और उनके परवर्ती संतों में कुछ साधनों को बहुत ही गहराई से अपनाया जाता है। जैसे सर्वप्रथम कहा जाता है कि जो साधक है, जो अपने जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहते हैं, जो अपने लोक और परलोक दोनों को सुधारना संभालना चाहते हैं, उन्हें पंच पापों से बचना चाहिए। हिंसा, मांसाहार, नशा, चोरी, व्यभिचार, जुआ, झूठ, किसी को धोखा देना, इन पंच पापों को अनिवार्य रूपों से त्यागने की बात संतों ने कही है। तदुपरांत जब इन पांचों पापों को त्याग कर दिया जाता है, तब संत सर्वप्रथम स्थूल ध्यान और स्थूल जाप, मतलब मानस ध्यान और मानस ध्यान बतलाते हैं। मानस जाप के अंतर्गत आपको जो गुरु ने नाम दिया
उस नाम का सुमिरन करना। श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन आते जाते श्वासों में नाम को जोड़ लेना मानस ध्यान कहलाता है। इसका भली भांति अभ्यास करना। ईश्वर में मन लगाने के प्रयत्न को अभ्यास कहा जाता है और संसार के भोगों से विरक्त, संसार के भोगों के त्याग करने के प्रयत्न को वैराग्य कहा जाता है। यत्र तत्र अनेक स्थलों में भटकने की अपेक्षा, कहते हैं कि किसी राजा ने घोषणा करवाई कि कोई हमें सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाए। अनेक पंथ के धर्माचार आए, सभी लोगों ने अपने अपने पंथ को श्रेष्ठ बतलाया और दूसरे पंथ को न्यून बतलाया। राजा किंग कर्तव्य मूढ़ था कि वह किस धर्म को श्रेष्ठ समझे और किसको अपना माने। इसी तरह आयु बीत रही थी। राजा की उम्र लगभग 80 साल हो चुकी थी। एक पहुंचे हुए संत ने इस बात को सुना। वे राजा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, राजन, मैं आपको सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाऊंगा, पर आपको मेरे साथ नदी पार करके मेरे आश्रम में, मेरे कुटिया में आना होगा। मैं वहीं पर आपको उपदेश करूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन शरीर क्षीण होता जा रहा था, श्वासों की पूंजी चूक रही थी, आयु बंद मुट्ठी के रेत की तरह फिसल रहा था। राजा को भी एहसास हो रहा था कभी भी श्वास के दीपक बुझ सकते हैं। राजा तैयार हो गया। राजा संत के साथ नदी के तट पर पहुंचा। संत ने एक नौका को पसंद किया। जब उस नौका पर राजा बैठने ही वाला था, तब तक संत ने कहा कि ये नौका अच्छी नहीं है, दूसरी उस नौका पे चलते हैं, उसके कलर अच्छे हैं, वह नया लग भी रहा है। राजा क्या करता, संत की आज्ञा मानकर वह उस नौका से उतर गया और दूसरी नौका में जा बैठा। दूसरी नौका में बैठकर नाविक पाल खोलने ही वाला था, तब तक संत चिल्लाए और कहने लग गए कि ये नौका भी अच्छी नहीं है, इस नौका के जो पतवार हैं वे सुंदर नहीं लगते हैं, इसके जो नाविक हैं वह सुंदर नहीं है, हम अमुक नौका पे चलते हैं। इस तरह अनेक नौका पे राजा को बिठवाया और संत ने राजा को बिठवाया और फिर वहां से उठाकर दूसरे कोई नौका में बैठने को कहा। अंततः राजा खींचकर एक नौका पर जाके जम के बैठ गए और बोले कि बस अब और नहीं। अरे भाई, हमें कोई नौका के साथ कोई चिपकना तो है नहीं, हमें नदी से पार जाना है। किसी भी नौका पे शांति पूर्वक बैठेंगे तो पार हो जाएंगे नदी के। ये नौका नहीं, ये नौका नहीं, ये नौका, इस तरह की क्या बात है। संत ने कहा कि राजन, उसी तरह सभी संतों की वाणी नौका की तरह प्रतीत होती है, अलग अलग नौका की तरह प्रतीत होती है। कभी इस नौका पे बैठ जाएं,
कभी उस नौका पे बैठ जाएं, कभी उस नौका पर बैठकर कुछ और मंत्र जाप करने लग जाएं, कुछ और साधन पद्धति अपना लें, कभी किसी और नौका पर बैठकर कोई और साधन पद्धति अपना लें। इसमें केवल भटकन होगी, समय बर्बाद होगा, आयु निकलती जाएगी और हम लक्ष्य से दूर रहेंगे। अतएव चाहे हम किसी भी संत वाणी की नौका पर बैठते हो, दो ही बात अनिवार्य है, एक त्याग और वैराग, एक अभ्यास और एक वैराग। अभ्यासेन तु कौन्त्या वैरागेन च गृह्यते। शास्त्रों में आया अभ्यास और वैराग्य के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति होती है। और पातंजलि जी ने भी कहा अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जाना चाहिए। मन के वशीभूत है यह जीव और इसके कारण उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। मन के चंगुल से निकलने के लिए मन के फैलाए हुए जाल का उसे त्याग करना होगा और सत्य में आरूढ़ होने के लिए अभ्यास करना होगा। अभ्यास को ही भजन कहा जाता है। तो संत कोई भी संत अथवा किसी भी धर्म पंथ में जब जाया जाता है तो उसे सर्वप्रथम बतलाया जाता है कि वह गुरु प्रदत्त नाम का सुमिरन करे। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, जहाँ तक बन पड़े सुमिरन करे। सुमिरन से जहाँ ईश्वर की शक्ति हमारी ओर आकर्षित होगी, वहीं पर जो सांसारिक भोगों की वासनाएं हैं, जो उलझुल संस्कार हैं, उनका त्याग करने की क्षमता भी विकसित होगी, उसको त्याग करना भी आसान होगा। इसलिए भजन बहुत, सुमिरन पर बहुत बल दिया जाता है। इस सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि श्वास ही श्वास संभारता एक दिन मिलसी आए। श्वास श्वास में प्रभु का सुमिरन करने से एक न एक दिन प्रभु से मुलाकात हो जाती है। दूसरा कहा जाता है मानस ध्यान। मानस ध्यान में प्रारंभ किया जाता है गुरु की देखी भाली आकृति का ध्यान करने से, अथवा किसी भी साकार विग्रह, कोई भी देव समुदाय जो सात्विक हो, उसके साकार विग्रह में मन को लगाना। अब साकार विग्रह को चयन करने में भी बहुत सोचने की बात होती है। जिसे जल्दी जल्दी गुस्सा आता हो, जो तनिक तनिक बात में क्रोधी हो जाते हो, जिसके शरीर में बहुत अधिक गर्मी है, जिसका मन मस्तिष्क चंचल रहता है, अथवा जिसको गर्मी अधिक व्याप्ति है, धूप की रोशनी जिसे कष्ट पहुंचाती है, वे अगर सूर्य का ध्यान करने लग जाएं, वे अगर हनुमान जी का ध्यान करने लग जाएं, भैरव का ध्यान करने लग जाएं, काली जी का ध्यान करने लग जाएं, दुर्गा जी का ध्यान करने लग जाएं, तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण का ध्यान, अथवा ध्यान मग्न शिव का ध्यान, अथवा देवी में सरस्वती का ध्यान, अथवा लक्ष्मी जी का ध्यान, अथवा विष्णु जी का ध्यान, राम का ध्यान इत्यादि श्रेष्ठ है। जिसको ज़्यादा क्रोध आता हो वे उग्र अथवा गर्म प्रकृति के देवता का ध्यान ना करें, और जो बहुत अधिक सुस्त हैं, जो बहुत अधिक अब अगर
दैत्य दलनी का नाम दुर्गा है। वे पापियों का संहार करती है। अगर एक पापी दुर्गा जी का ध्यान करता हो तो दुर्गा जी को उसका संहार करना और सहज हो जाएगा। इसलिए निरापद बतलाया गया कि जो अगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाते हों, जो आत्मस्थित गुरु हों, जिन्हें सांसारिक भोगों से वैराग्य है, जिसके चित्त में ईश्वर के प्रति स्थिति है, ऐसे सद्गुरु का ध्यान बड़ा निरापद होता है, बहुत ही उत्तम होता है। जब मानस ध्यान और मानस गुरु का ध्यान, मानस जाप मतलब मानस सुमिरन और मानस गुरु का ध्यान परिपक्व हो जाता है, तो फिर आगे की ध्यान सूक्ष्म ध्यान की प्रक्रिया आती है और फिर अंत में सुरत योग बतलाया जाता है। सुरत का अपने आत्मा से योग हो जाना सुरत योग कहलाता है। तो इन चारों पांचों क्रियाओं का मिला जुला रूप को भजन कहा जाता है। पापों का, पंच पापों का त्याग, मानस जाप, मानस ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और सुरत योग, इन पांचों के मिले सम्मिलित रूप को भजन कहा जाता है। यहाँ पे पलटू जी कह रहे हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में भले ही देर हो जाए तो हो जाए, और बात भले ही कुछ टाल मटोल हो जाए तो हो जाए, पर भजन आतुरी से शीघ्रता पूर्वक कीजिए। राम जी ने भी लीला के द्वारा यह उपदेश रावण से करवाया था। जब रावण बाणों की चोट खाकर घायल हो गया, मरणासन स्थिति पर था, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब नीति का सूर्य अस्त होने वाला है, तुम जाओ और रावण से नीति की शिक्षा लो। क्योंकि नीति की शिक्षा हम लोग अपने पिता से लेते, राजनीति की शिक्षा, जीवन जीने की शैली पिता से लेते, परंतु पिताजी हम लोगों को छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ से जाकर अब अयोध्या में हम लोगों को राजकाज संभालना है। ऐसे में नीति की शिक्षा बहुत अनिवार्य है और रावण की मृत्यु हो जाए उसके पूर्व जल्दी से जाओ और रावण से कुछ सीख कर आ जाओ। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानकर दौड़ पड़े रावण के पास और जाकर उन्होंने प्रणाम किया। कल तक शत्रु था रावण, पर अब क्योंकि वहां उनसे शिक्षा लेने आया है इसलिए प्रणाम करते हैं लक्ष्मण जी। रावण पूछते हैं, कहो लक्ष्मण कैसे आना हुआ? लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु ने हमें आपके पास नीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा है, आप कृपया हमें नीति का उपदेश करें। रावण कहने लगा कि मैं घायल हूँ, क्या मैं राम का दर्शन पा सकता हूँ? मैं अभागा तो जब तक उनसे द्वेष और दुश्मनी पाला तब तक राम मेरे सामने थे। अब मैं घायल होकर गिर गया हूँ और मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप है। अब एक एक करके मुझे लग रहा है कि ये कर्म मुझे कर लेना चाहिए था और ये कर्म को हमें त्याग करना चाहिए था, लेकिन आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं अंतिम समय में राम का दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी ओर से प्रार्थना कर दो
किसी भी तरह कृपा करके राम मेरे सम्मुख आ जाएं। लक्ष्मण दौड़ पड़े राम जी के पास, राम जी को सारी बात कह सुनाई। राम जी तैयार हो गए। भगवान श्री राम रावण के सम्मुख आए। रावण ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपसे कोई नीति छुपी हुई नहीं है, आपसे कोई नीति अनजानी नहीं है, पर आप मुझे नीति उपदेष्टा का श्रेय देना चाहते हैं तो आपको बार बार बंधन है। मैं अपने पहली नीति में कहता हूं, पहले उपदेश में कहता हूं कि उत्तम कर्म को कल पर कभी भी नहीं टालना चाहिए। उत्तम कर्म को करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे कहने लग गए कि एक दिन अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर मैं स्वर्ग की यात्रा को गया था। स्वर्ग से लौटते वक्त मैंने नरक को देखा। वहां पर यमराज पापियों को दंड दे रहे थे। तो पापी लोग चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, दुखी हो रहे थे और अनेक विधियों से पापियों को दंडित किया जा रहा था। उसे जीवित तेल में डाला जा रहा था। अनेक दुख, अनेक कष्ट के द्वारा पापी जीवों के पापों का भुगतान किया जा रहा था। पापियों की पीड़ा देखकर मेरा हृदय करुणार्ध हो गया था और मैंने उसी समय संकल्प किया था कि मैं नरक को पाट दूंगा। ना नरक रहेगा, न रहेगी बांस, ना बाजे न रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी। न नरक होगा, न नरक में इस तरह लोगों को कष्ट भोगना पड़ेगा। मैंने संकल्प लिया था कि मैं नरक को पाटूंगा, परंतु प्रमाद करता रहा। आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मुहूर्त दिखलाता हूं, अच्छा मुहूर्त होगा तो उस समय नरक को पाटने का कार्य शुरू करूंगा। और फिर प्रमादवश वह परोपकार का कार्य मैं नहीं कर सका। समय बीत गया। आज मैं मरणशैया पर हूं। मेरे प्राण पखेरु फड़फड़ा रहे हैं, कभी भी उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि काश मैंने इतना अच्छा संकल्प लिया था, काश मुझ में क्षमता थी, भगवान ने मुझे सक्षम बनाया था। यमराज पर भी मेरा शासन था। मैं चाहता तो नरक को पाट लेता। अब फिर से सृष्टि में रावण की तरह सक्षम कोई होगा, संदेह है मुझे, पर मैं अपनी बेवकूफी के कारण, आलस्य के कारण नहीं पाट सका। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं लंका, क्योंकि एक द्वीप है, उसे चारों ओर से समुद्र घेरे हुए है और समुद्र का पानी खारा है, तो मैंने सोचा था कि लंका के आसपास के समुद्र के पानी को मैं उलीच कर फेंक दूंगा और मीठे पानी को भर लूंगा। पर इसके लिए भी मुहूर्त दिखाता रहा, टाल टोल करता रहा कि अमुक कार्य कर लूंगा, तब फिर समुद्र में से खारा पानी हटाकर मीठा पानी भरने का उद्योग करूंगा। ये काम पहले निपटा लेता हूँ, पहले ये लौकिक जिम्मेवारी को कर लेता हूँ। इस तरह समय व्यतीत हो गया। मैंने सोचा था कि सभी प्राणी स्वर्ग के लिए बहुत ही कष्ट सहते हैं,
स्वर्ग प्राप्ति स्वर्गीय सुखों की इच्छा रखते हैं। मैं सोच कर रखा था कि पृथ्वी पर से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, जिससे जो भी हिम्मत जुटा पाएगा वह पृथ्वी से सीढ़ी के द्वारा सहज ही स्वर्ग में पहुंच जाएगा। पर मैं उसे भी टालता रहा कि पहले ये काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद करूँगा, ये काम निपटा लेता हूँ तब करूँगा, और अंततः मेरा समय व्यतीत हो गया। ना कभी छुट्टी मिली, ना कभी जो चाहता था सो हुआ। जब तक रहेगी जिंदगी छुट्टी ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसी में कुछ समय निकाल लो, व्यस्ततम क्षणों में से ही कुछ समय बचाओ, कोशिश करो। सोचोगे कि अमुक काम निपटा लूँ, पहले बच्चों को पढ़ा लूँ तो भजन करूँगा, पहले बच्चों के वो पैर पे खड़ा कर दूँ तो भजन करूँगा, पहले बच्चों का शादी ब्याह कर दूँ तो भजन करूँगा, पहले अपने पोते पोतियों को खिला लूँ तो भजन करूँगा। है होते होते एक दिन मृत्यु में चले जाओगे, और मृत्यु के समय भले ही बाहर से आंखें बंद हो, परंतु अंदर ही अंदर ग्लानि होगी कि जिसके लिए हमने भजन का त्याग किया वो अब हमसे जबरन छूट रहा है, उससे जबरदस्ती हमें अलग किया जा रहा है। अब वो हमारा नहीं रहेगा, अब हम इसे लौट कर इससे मिलने भी नहीं आ सकेंगे, खोज खबर भी लेने नहीं आ सकेंगे। ये क्या हुआ, हमने भजन नहीं किया। बहुत ग्लानि होती है। ठीक ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा, टाला टोली दीन गया, ब्याज बढ़नता जाए, ना हरि भजो ना खत फट्यो, काल पहुँचाए। टालते टोलते दिन बीता जाता है। आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। लोग कहते हैं कि आज कहे मैं काल भजूंगा, आज कहते हैं कि बस ये काम है, इतना काम हो जाने के बाद मैं भजन करूंगा, शुरू कर लूंगा। कल होता है तो कहता है काल कहे फिर काल, कल होने पर कहता है कि आज तो नहीं कर पा रहा हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा आवश्यक काम है, कल जरूर कर लूँगा। पर आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, आज काल करते करते समय व्यतीत होता जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आछे दिन पाछे गए, किया ना हरि से हेत, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने पर क्या होगा, जब चिड़िया ने खेत को चुग लिया। जब शरीर स्वस्थ था उस समय भजन के लिए अवसर नहीं निकाला, सदकर्म के लिए अवसर नहीं निकाला। आत्म कल्याण के लिए दो बातें आवश्यक है, एक सदकर्म और दूसरा साधन। साधन में ही अभ्यास और वैराग्य दोनों आ जाता है। सदकर्म में जीवन के हर लम्हे को अच्छे कार्य में नियोजित करना सदकर्म कहलाता है। जब शरीर स्वस्थ था तब भजन नहीं किया, अब चला चली का बेला आया, अब पछताए क्या होते हैं। आछे दिन पाछे गए, किया न हरि सोहे। राम जी ये सुनकर लक्ष्मण की ओर देखे और उन्होंने पूछा, लक्ष्मण कुछ समझ रहे हो? लक्ष्मण जी बहुत ही प्रेम भरी आंखों से प्रभु श्री राम के चरणों की ओर निहारने लग गए, जैसे उन्हें लगा वे कह रहे हों कि मैं जानता हूँ कि जब तक समय है तो सबसे उत्तम कार्य है कि प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को पिरो लूँ, अपने मन को लगा लूँ, अपने मन को तल्लीन कर लूँ। जितना प्रेम, जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी हरि से हो, जितना प्रेम हमें अपने परिवार से है
उतना ही प्रेम अगर परमात्मा चरणों से हो जाए तो फिर चला जाए वैकुंठ को बाह न पकड़े कोई, फिर वह निश्चय ही उसका कल्याण हो जाता है। राम लक्ष्मण के इशारे को समझकर मुस्कुरा दिए। तदुपरांत उन्होंने पुनः रावण से पूछा कि महाराज लंकाधीश, क्या कोई और उपदेश है? क्या और कुछ नीति का उपदेश हम दोनों भाइयों को देना चाहेंगे? रावण ने कहा, प्रभु आप मुझे श्रेय दे रहे हैं कि मैं उपदेश कर रहा हूं। वस्तुतः आप ऐसा कौन सा ज्ञान है जो नहीं जानते, फिर भी आप अगर मुझसे पूछते हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कहता हूं कि जो असद कर्म हो, जो पाप कर्म हो, पाप कर्म के लिए तो मुहूर्त दिखलाया जाए कि आज चौथ है, आज छोड़ देते हैं गुस्सा करना, आज नवमी है, आज गुस्सा करना छोड़ देते हैं, आज अष्टमी है, आज कुढ़ना छोड़ देते हैं, मुहूर्त आने दो एकादशी के दिन, अच्छा मुहूर्त देख लेते हैं तो गुस्सा कर लेंगे। और उसमें भी और उत्तम मुहूर्त पंडित पुरोहित से देखकर उत्तम मुहूर्त निकालो। कहने का तात्पर्य कि असद कर्म करने हेतु वो टले, किसी की मदद करनी हो, उत्तम पात्र में दान देना हो, सेवा करनी हो, भजन करना हो, अभ्यास करना हो, इसमें क्या मुहूर्त देखना। कोई कहते हैं कि मैं एकादशी शुरू करना चाहता हूँ, कब से शुरू करूँ, कौन से एकादशी शुरू करूँ, सब शुभ मुहूर्त क्या है? अरे भाई, शुरू करना ही देर से सोच रहे हो, बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं, जो आगे है उसी से शुरू करो। मुहूर्त देखोगे कि 5 एकादशी, एक बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू करेंगे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू करेंगे, उतने तक जीवन की घड़ियां रहे ना रहे, दिल धड़के ना धड़के, श्वास आए ना आए, कौन जानता है। इसलिए अच्छे कर्म में तो मुहूर्त नहीं, और बुरे, उन्होंने, रावण ने कहा कि बुरे कर्म को टाला जाए। जब सुपनखा आई और उन्होंने रोना कल्पना शुरू किया और अपनी गलतियों को छुपा कर केवल तुम दोनों भाइयों पर गलतियां मढ़ने लग गई कि राम और लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि क्यों काट लिए। मुझे गुस्सा आ गया और मैं आनन फानन में माँ जानकी का अपहरण कर लिया। अगर उस अपहरण को रोका होता, टाला होता, सोच लिया होता कि मैं पहले सोच लेता हूँ, पहले अमुक अमुक कार्य निपटा लेता हूँ, उसके बाद सीता जी के अपहरण के बारे में सोचूंगा, अमुक अमुक जिम्मेवारियां हैं, पहले उन्हें निपटा लेता हूँ, तब मैं सीता अपहरण की बात सोचूंगा। तो इस तरह अगर इस बुरे कर्म को मैं टाल दिया होता तो आज मैं सवंश नष्ट हो रहा हूँ। 1 लख पूता 1.25 लाख नाती, ते घर जले दिया ना बाती। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोते थे मेरे, आज मेरे खानदान में कोई नहीं बचा, कोई नाम लेने वाला तक भी ना बचा। किस कारण? बुरे कर्म, पराई स्त्री के प्रति बुरी नियत रखना, बुरी भावना रखना और तत्काल ही बुरे कर्म में प्रवृत्त हो जाना, इसके कारण मैं बहुत दुर्दशा पाया। हे लक्ष्मण, अगर नीति की बात सुनना चाहते हो तो जो बुरे कर्म है उसको टाल दो, उसको कल को, परसों पर, परसों को तरसों पर टालो, जिससे कि समय मिल जाए, सोचने का अवसर मिले, दिमाग शांत हो जाए और सही निर्णय हम ले सके कि सही क्या है और गलत क्या है।
इसीलिए कहा गया, अच्छे कार्य को तत्काल कर डालो और बुरे कार्य को टाल दो। मरते समय रावण ने 2 ही उपदेश किए। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहरी करेगा कब। सदगुरु कबीर साहब की तरह ही पलटू जी भी यहाँ कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोरा, मानुष तन धन जात है गोड़ धरी करो निहोरा। पलटू जी कहते हैं, गोड़ मतलब जानते होंगे पैर, धरी मतलब पकड़कर, निहोरा मतलब प्रार्थना। हे मनुष्यों, मानव तन व्यतीत होता जा रहा है, मानव तन के श्वास खत्म होते जा रहे हैं। गिनती के श्वास लेकर धरती पर आए हैं, वह श्वास का बहुत अधिक हिस्सा समाप्त हो चुका है। कितना श्वास का स्टॉक है वो भी पता नहीं है। ऐसे में मानुष तन धन जात, मनुष्य तन रूपी धन, अनमोल धन जा रहा है। इसीलिए तुम्हारे पैर पकड़कर मैं निहोरा करता, विनती करता हूँ कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आतुरता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक भजन करो और बात में भले ही देर करो। सदगुरु कबीर साहब भी इसी तरह, जैसे यहाँ पलटू जी ने कहा कि मैं तेरे पैर पकड़कर निहोरा विनती करता हूँ, तुम भजन करो, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदानंदा। हे मानव, मैं तुम्हें दादा की तरह, बाप की तरह, भाई की तरह प्यार करता हूँ। चरणन होई हो बंदा, तुम मेरी बात को मान लो, मैं तुम्हारे चरण का दास बन जाऊंगा। तुम मेरी बात को मान लो, मेरी बात को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारे चरणों की गुलामी करूंगा। सोई गुरु हम चेला। साहब कहते हैं कि मैं तुमको अपना गुरु बना लूंगा और मैं स्वयं चेला बन जाऊंगा, पर तू मेरी बात मान ले। क्या? अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदानंदा। इस पुरिया, इस शरीर में अपने बंधन को निर्वारा कर लो, टाल दो, अपने बंधन की बेड़ियों को काट डालो, तभी तुम सदा के लिए आनंद पद को पा सकोगे। तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ, बोलो तो तुम्हें बाप कह लूँ, बोलो तो मैं तुम्हें भाई कह लूँ, बोलो तो मैं तुम्हें दादा कह लूँ, बोलो तो तुम्हारे चरणों को पकड़ लूँ, बोलो तो तुम्हारे चरणों का गुलाम बन जाऊं। जो कहो सो करने को तैयार हूँ, पर तू बात मान ले कि अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदानंदा। इस शरीर में जो बंधन का निपटारा करेगा, निवारण करेगा, वही आनंद पद को प्राप्त करेगा। साहब कहते हैं मानुष तन, पलटू साहब कहते हैं मानुष तन धन जात, गोड़ धरी करो निहोरा। एक ही बात सभी संतों का, सब संतन का एक मत बात कही है दो, सुख देवे सुख उपजे, दुख देवे दुख होए। सभी संतों ने एक ही तरह की बात कही है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। सभी संत ये बात कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब की बातों को जब लोग नहीं मानते तो वे दुखी होकर कहते हैं कि जब मैं रोया तब तुम न सम्हारा, अब तै रोया क्या तै पाया, की ही कारण अब मोई रोया। जब मैं रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात बिचारा। जब मैं रो रो कर तुम्हें उपदेश कर रहा था कि तेरा समय व्यतीत हो रहा है, जाग सको तो जाग ले, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, क्या सोया बेचेत मुसाफिर, क्या सोया बेचेत, तेरी गठरी में लागा चोर बटोइया, क्या रे सोए मूर्छित क्या है, जाग होश में आ जा। श्वास का दिया बुझने से पहले अविनाशी ज्योति को प्राप्त कर ले।
जीवन समाप्त होने से पहले महाजीवन में प्रवेश कर जा, कहता रहा, पर तू मेरी बात को नहीं माना। और अब जाने के समय, अब कहाँ चले हूँ अकेला मीता, उठियो न कराऊं घरों की चीता। अब अकेले कहाँ चले जा रहे, उठकर घर की चिंता क्यों नहीं करते कि क्या होगा मेरे बाद, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी जिम्मेवारियों का क्या होगा, क्या होगा। अब चिंता करो, उठो। लेकिन उस समय तो आँख से पानी चलता है कि जो करने का था सो किया नहीं, और जिसे कल पर टाला जा सकता है उसमें अपनी सारी जिंदगी व्यतीत कर ली। आगे कहते हैं पलटू जी, कांचे महल के बीच पवन पर एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को दिल नित उठी चाहता। कांचे महल के बीच पवन एक पक्षी रहता। कांच महल, शीशे के महल में प्राण रूपी एक पक्षी रहता है। जैसे शीशा का महल में एक हल्की सी ठोकर, तनिक जोर की हवा से भी शीशा खड़खड़ा कर टूट सकता है, उसी तरह यह शीशे के महल के समान शरीर है। कब हल्की सी ठनक लग जाए और यह शीशा का महल टूट जाए, कहा नहीं जा सकता। पवन पंछी के रहता, और शीशे के महल को टूटने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जो पक्षी रहता है वो हवा है, प्राण का पंछी है। हल्का सा दरार पड़ने पर भी हवा निकल जाएगी। वैसे ये शरीर है, हल्का सा सिर दुखा, हल्का सा चेस्ट पेन हुआ, हल्का सा जी घबराया, हल्का सा कुछ अच्छा नहीं लगा, सिर चकराने लगा, और ना मालूम कहाँ पवन पंछी बैठा था, ठनका भी नहीं लगा, टूटा भी नहीं, दरार भी नहीं दिखा, और पवन पंछी, प्राण पंछी शरीर से निकल गया। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कभी कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा, तामे पक्षी पौन, रहवे को आश्चर्य है, जात चंबा कौन। 5 तत्व का पिंजरा, 5 तत्व के पिंजरे में एक पंछी रहता है, ये तभी तक आश्चर्य है, इसके जाने में कोई आश्चर्य नहीं है। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुर कीजिए और बात में देर, आतुरता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक भजन करो। फिर कहते हैं, भजी लीजिए भगवान, यही में भल है अपना, आवागौन छुटी जाए, जन्म की मीठे कल्पना। फिर भजन करने की बात कहते हैं, भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना। अब प्रभु को भज लो, प्रभु में दिल को लगा लो। इसी में अपनी भलाई है, यही में भल है अपना, आवागौन छूटी जाए, जन्म की मिटे कल्पना। आवागमन, आना जाना संसार का मिट जाएगा, और कल्पना, दुख दर्द छूट जाएगा। इसीलिए भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, भजन करो, इसी में अपनी भलाई है। भगवान लोक का, इसलिए भगवान ने 2 हाथ दिया, एक हाथ से संसार को संवारो, एक हाथ से प्रभु चरणों को पकड़े रहो। शरीर ऐसा दिया समर्थ कि जब बहनें भोजन बनाती हुई बातचीत कर सकती है, टीवी देखती हुई सब्जी सुधार सकती है, भाई लोग पान चबाते हुए अखबार पढ़ सकते हैं, गुटखा चिबलाते हुए ऑफिस में सिग्नेचर कर सकते हैं, एक साथ 2 काम कर सकते हैं, तो एक साथ संसार के कार्यों को संभालते हुए भजन का, प्रभु भजन क्यों नहीं हो सकेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसात। काल रूप की
चक्की चलती है, रात दिन ही काल की चक्की है जिसमें सारा जीव पिसता जाता है। एक भी जीव दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चक्की चलती देख के दिया कबीरा कोई, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती हुई चक्की आवाज रात दिन की चलती चक्की को देखकर कबीर साहब रोते हैं कि इस दो पाटों के बीच में कोई भी साबित नहीं बचता। साबित बचने का उपाय बतलाते हैं सदगुरु कबीर साहब। आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, कीला सो लागा रहे ताको विघ्न न होए। जो दो पट्टों के बीच में जाता वगैरह को आप देखे होंगे, जो कील से दूर हो जाता है वही दाना पीसता है, और जो कील में चिपका रहता है वो दाना पीसता नहीं है। किला सोए लागा रहे ताको विघ्न न होए। उसी तरह परमात्मा प्रभु रूपी किले से जो चिपका रहेगा, जो भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना। जो भगवान के भजन में, भगवान की शरण में लगा रहेगा वो इस आवागमन की चक्की से बच जाएगा। सदगुरु कबीर साहब की तरह ही पलटू साहब भी कहते हैं, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। अभी समय है, अभी अपने अटकाव को, मोह को, चिपकाव को, आसक्ति को काट डालो, वरना फिर 84 घर फिर 84 लाख योनियों में चले जाओगे। संसार के आकर्षण, आसक्ति, मोह के कारण भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान के अनुकूल नहीं चल सकते, पर यह संसार का अटकाव 84 लाख योनियों में फेंक देगा, इसीलिए बहुत दुख देगा। इसलिए अटक न कीजिए, यहाँ पर मोह ना करो। और जो भी हम थोड़ा बहुत भजन भगवान का करते भी हैं, थोड़ा बहुत भगवान का सुमिरन करते भी हैं, उसे भी हम लौकिक कामनाओं में खर्च कर देते हैं। कहते हैं भगवान हम ये करते हैं, उसके बदले में हमारे इस दुख का निवारण हो जाए। हम अमुक भजन करते हैं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिलता है। हम इतना भगवान के दरबार में आते हैं, फिर भी हमारा कष्ट क्यों नहीं मिटता है। हम प्रभु का सुमिरन करते हैं, फिर भी मेरा रोग क्यों नहीं मिटता है। हम इतना प्रभु का भजन करते हैं, एकादशी करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, फिर भी विघ्न बाधा मेरे जीवन में क्यों आता है। मतलब हम भजन भी करते हैं तो विघ्न बाधा टल जाए, इसके बदले में बेच देते हैं। पलटू जी कहते हैं पलटू अटक न कीजिए, इस तरह असत्य की आसक्ति में मत अटको, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। शीघ्रता पूर्वक भजन करो, भले ही अन्य बातों में देर हो तो हो। भर्तरी जी अपने भर्तरी शतक में कहते हैं कि यावत् स्वस्थम इदम शरीरम अरुजम अवच दूरे जरा, यावच्च इंद्रिया शक्ति प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषा, आत्मश्रेयसी ताव देवा विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान, संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युधमः की सदृशा। यावत् स्वस्थम इदम शरीरम, जब तक शरीर तेरा स्वस्थ है, यावत् दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा तुमसे दूर है, यावत् इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, यावत् क्षयो नायुषा, जब तक तुम्हारे जीवन की ज्योति बुझ नहीं गई है, आयु छिन्न हो गई है। आत्मश्रेयस्ते तो देवा विदुषा, बुद्धिमान लोग आत्म कल्याण के लिए कार्य कर लेते हैं। कार्य प्रयत्नो महाना, यही
कार्य सबसे बड़ा महान है कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर लें, वरना दुनिया को जब छोड़ कर जाएंगे तो यहाँ का तो सब कुछ छूट जाएगा, और जिसके लिए मानव तन रूपी अनमोल समय लगाएं वह समय भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। ना माया मिली ना राम होगा, दुविधा में दो गई, ना माया मिली ना राम। संदीप, जब घर में आग लग जाए उस समय कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता। उसी तरह जब वृद्धावस्था आ जाए, जब इंद्रियां छीन हो जाए, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाए, जब आयु छीन हो जाए, जब शरीर अस्वस्थ हो जाए, उस समय कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आज इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। झूठा सब संसार है, को न अपना मीत। झूठा सब संसार है, कोई न अपना मीत। राम नाम को जान ले, चले सुबह जल जी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। फिर द्रव्य बड़ा कछु दे। बड़ा हरि भजन करी, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार करी, जीवन का फल ये। वाद विवाद
मत करे, कर नित अपना काम। वाद विवाद मत करे, कर नित अपना काम। वाद विवाद मत करे, कर तू अपना काम। वाद विवाद मत करे, कर तू अपना काम। गुरु चरणों चित लाए के, भजले केवल राम। गुरु चरणों चित लाए के, भजले केवल राम। श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम राम राम, श्री राम कहो, श्री राम कहो। श्री राम राम राम, श्री राम कहो, श्री राम कहो। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। भक्तवत्सल भगवान नारायण की जय। ज्ञानदाता सरकार प्रभु जी की जय।